गया है। बीट निरीक्षक और 2 कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए हैं। बांदा आईजी के सत्यनारायण ने कार्रवाई की है। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई थी और अब इस पर नकेल कसने के लिए कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है। बांदा आईजी ने कार्रवाई की है जिसके तहत अवैध शराब को नष्ट किया गया है। जहरीली शराब पर एक्शन चित्रकूट में लिया गया है। बीट निरीक्षक और 2 कांस्टेबल भी निलंबित कर दिए गए हैं। आपको याद दिला दें कि जहरीली शराब पीने से 4 लोग अपनी जान चित्रकूट में गंवा चुके हैं और इसी घटनाक्रम को देखते हुए अब कार्रवाई की गई है। जहरीली शराब मामले पर बीट निरीक्षक और 2 कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए हैं। गांव जो राजापुर थाना में है, यहाँ कल रात को कुछ लोग शराब पिए थे। ये जो शराब रात भर का ज़्यादा पीने का ये बात यहाँ गांव में हम लोग को बताया जा रहा है। तो ये अभी तक जो है कल एक का डेथ हुआ, आज सुबह एक का डेथ हो गया था। 2 लोग का डेथ होने के बाद फिर हम बाकी जो 4 जो गंभीर रूप से जो है वो बीमार पड़ गए थे, उनको प्रयागराज हॉस्पिटल के लिए यहां से रवाना कर दिया। प्रदेश में कहीं कच्ची शराब तो कहीं अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं ललितपुर में महिलाओं ने शराब की दुकान हटवाने को लेकर तोड़फोड़ की। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर हमीरपुर की है, जहां आबकारी विभाग शराब के ठेकों पर शराब की जांच कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर ललितपुर की है, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। ये लोग शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां अवैध शराब, जहरीली शराब लोगों के लिए मौत का सामान बन रही है, तो वहीं उस पर कार्रवाइयों का दौर भी जारी है। एक तरफ जहां खुद प्रशासन अवैध शराब, कच्ची शराब को नष्ट कर रहा है, तो वहीं महिलाओं ने भी ललितपुर में मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल लखीमपुर खीरी में पुलिस और आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चला रखा है, जहां 24 घंटे में पूरे जिले में छापेमारी कर 19 अवैध शराब भट्टियों समेत 654 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। साथ ही 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, एक तरफ यूपी में अवैध कच्ची शराब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, तो वहीं पुलिस ने इस जहर की सप्लाई करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने अलग अलग जिलों में भारी मात्रा में कच्ची शराब नष्ट की है। कहीं जेसीबी से खुदाई के दौरान कच्ची शराब का फव्वारा फूट रहा है, कहीं आबकारी विभाग की टीम फावड़ा चलाकर कच्ची शराब बनाने वाली भट्टी को तोड़ रही है। होली और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कच्ची शराब पर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यही वजह है कि यूपी के अलग अलग जिलों से इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कैसे कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा मारने के लिए आबकारी विभाग की टीम जंगल की खाक छान रही है। चलो इसको ये तस्वीरें गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र की हैं। यहाँ आबकारी विभाग की टीम जेसीबी लेकर कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा मारने पहुंची। इस दौरान टीम ने राप्ती नदी के किनारे अमृतानी जंगल में जमीन में छिपाई गई भारी मात्रा में कच्ची शराब नष्ट की। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली थी कि ज़मीन के अंदर अभी ये लोग फिर से जो है होली और पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जो है ये लोग कच्ची शराब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग उसी के क्रम में जो है आज हम लोग यहाँ पे जेसीबी के सहयोग से दबिश की कार्रवाई कर रहे हैं। गोरखपुर में आबकारी विभाग की टीम ने 60 लीटर कच्ची शराब और 15,000 क्विंटल लहन नष्ट किया। वहीं इस मामले में 2 केस भी दर्ज किए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये रायबरेली की है। यहाँ गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के घाटमपुर समेत गांव के जंगल में छापा मारा गया। इस दौरान 250 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 25 क्विंटल से ज्यादा लहन को भी नष्ट किया गया।
इतना ही नहीं, इस दौरान कई शराब की भट्टियों को भी तोड़ा गया। साथ ही 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। हालांकि इतना जरूर है कि कच्ची शराब बनाने वाले आए दिन इसे छिपाने के लिए एक से बढ़कर एक तरीके जरूर निकाल लेते हैं। गुरबख्शगंज में देशी शराब के अगेंस्ट में सीओ साहब ने आबकारी की टीम के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे संयुक्त रूप से दबिश डाली थी। यहाँ पे लगभग 20 से 25 क्विंटल लहर हम लोगों ने बरामद किया, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। 3 भट्टियाँ भी यहाँ पर हम लोगों को मिली जो कि यूज़ में आ रही थी, उसको भी डिस्ट्रॉय करा गया है। और इससे साथ में जो लोग संदिग्ध लोग हैं उनके भी जाँच कराई जा रही है, उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। यूपी में शराब माफिया कच्ची शराब सप्लाई करके लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस भी इस तरह की कार्रवाई करके इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव और रायबरेली से पंकज सिंह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हरदोई के जिला चिकित्सालय से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जा रहा है। क्या है मामला, रिपोर्ट में देखिए। देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, बहुत जगहों पर बदलाव नजर भी आ रहा है। शहरों की कौन कहे, अब तो गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है, बड़े बड़े अस्पताल बन गए। लेकिन शायद ये सिस्टम की लापरवाही है जो सारे किए कराए पर पानी फेर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह हरदोई का जिला अस्पताल है। सही सुना आपने, कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं, जिला अस्पताल। लेकिन यहाँ मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में इमरजेंसी वार्ड में मरीज का इलाज किया जा रहा है। आज के दौर में ऐसी तस्वीरें देखकर शर्म भी आती है और गुस्सा भी। बताया जा रहा है कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिजली चली गई, जो करीब 1 घंटे बाद आई। तब तक टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में इसी तरह इलाज होता रहा। इसी बीच मरीज के परिजनों में से किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन जब इस बारे में सीएमएस से सवाल किया गया तो वो किस बेशर्मी से सफाई दे रहे हैं, उसे खुद इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। लाइट चली गई देर में थोड़ी देर के लिए, तो तुरंत ही जनरेटर भी चालू किया गया। उसी के बीच में किसी को आवश्यकता पड़ी है तो उसका टॉर्च से देख करके काम किया गया, टॉर्च जला करके आवश्यक काम किए होना चाहिए। लेकिन कभी कभी आ जाती कमी तो तुरंत ठीक भी कराया जाता है। आजकल निर्माण कार्य चल रहा है मेडिकल कॉलेज का, तो कहीं कहीं लाइन कटिंग हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उसको तुरंत ठीक कराया जाता है। तो सुना आपने, ये जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर अस्पताल में बिजली चली गई तो जनरेटर की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है? साहब इसकी जगह बहानेबाजी कर रहे हैं। बहरहाल सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बना देने के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जब तक सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, जमीनी हकीकत एलईडी की चमचमाती रोशनी की बजाय टॉर्च की रोशनी की तरह इसी तरह टिमटिमाती रहेगी। एबीपी गंगा के लिए हरदोई से रंजीत की रिपोर्ट। देखिए, सवाल अब यही खड़े हो रहे हैं कि जब लाख दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है, तो फिर भी क्यों वो बेहतर व्यवस्थाएं जमीन पर उतरती हुई नजर नहीं आते हैं। अब देखिए, टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। अब सवाल यही है कि ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती, ऐसे में अगर कोई नुकसान हो जाता, तो फिर इसकी भरपाई कौन करता। और सबसे हैरान करने वाला वो बयान है जिसमें साहब ये कह रहे हैं कि कभी कभी बीच में लाइट चली जाती है, हम इंतजाम करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी तस्वीरें भारत में देखने को क्यों मिलती हैं, वो भी तब जब सरकार लाख कोशिशें कर रही है, वो भी तब जब लाख दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं।